एक मई 2024 से मकर राशि वाले लोगों के लिए विशेष चर्चा हो रही है, क्योंकि बृहस्पति आकाश में अपनी स्थिति बदल रहा है। अभी यह मेष राशि में है, लेकिन 2024 के मार्च और अप्रैल में यह वृषभ नामक एक अलग राशि की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। हालांकि उस दौरान यह अभी भी मेष राशि में होगा, फिर भी यह वृषभ राशि में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहा होगा। ग्रहों की यह गति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारी इच्छाओं और लक्ष्यों को प्रभावित कर सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रह ऊपर या नीचे की ओर बढ़ रहा है या नहीं। जब बृहस्पति और शनि ग्रह आकाश में एक निश्चित स्थिति में होते हैं, तो यह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं। राशि परिवर्तन से पहले बृहस्पति एक निश्चित मार्ग पर चल रहा है और शनि मकर राशि का स्वामी है। यह संरेखण हमारी भावनाओं, घरेलू जीवन और हम अपनी जिम्मेदारियों को कैसे देखते हैं में बदलाव ला सकता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि हम एक आरामदायक दिनचर्या में फंस गए हैं, लेकिन यह सकारात्मक अनुभव और शांति की भावना भी ला सकता है। यह स्थिति हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो आइए कुछ बदलाव करें। हमें पूरे संगठन को बदलने या काम करने के नए तरीके लाने की जरूरत नहीं है। हमें बस चीजों को देखने के अपने तरीके को बदलने और लगातार बने रहने की जरूरत है। यह हमें हमारे आराम क्षेत्र से बाहर कर सकता है, लेकिन यह हमें अपना काम बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। अगर हम सुधार करने पर ध्यान दें, तो हमें लंबे समय तक फायदा हो सकता है। मार्च में खेती, रियल एस्टेट, सेवाओं और वाहन उद्योगों में बड़े निर्णय लेने का अच्छा समय है। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अप्रैल में प्रतीक्षा करें। इससे आपको आत्मिक संतुष्टि मिलेगी। चतुर्थ भाव में शनिदेव की स्थिति के कारण आप अपने काम को लेकर संघर्ष कर रहे होंगे और अपने निर्णयों को लेकर अनिश्चित महसूस कर रहे होंगे। हालांकि चीजें बेहतर दिखने लगेंगी और आप अधिक आत्मविश्वासी और सफल महसूस करने लगेंगे। यह अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी नौकरी या व्यवसाय में प्रगति करने का एक अच्छा समय है। आपको सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने में मदद के लिए बृहस्पति और शनि देव के मार्गदर्शन पर भरोसा रखें। हम 8वें घर नामक चीज को देख रहे हैं, जिसका संबंध धातु गतिविधियों से है। मार्च के महीने में इस क्षेत्र में चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, इसलिए सावधान रहें। विज्ञान या अन्य नौकरियों में जहां आपको गहराई से अन्वेषण करने की आवश्यकता होती है, दो ग्रह प्रणालियों के बीच संबंध एक बेहतरीन स्थिति पैदा कर सकता है। यदि आपको दूसरे देशों से संबंधित काम में परेशानी हो रही है, तो आप फंसा हुआ या भ्रमित महसूस कर सकते हैं। पहले आपको परिणाम जल्दी मिल रहे थे, लेकिन अब इसमें थोड़ा अधिक समय लग सकता है। हालांकि ठोस नतीजे पाने के लिए परिस्थितियां अच्छी हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों के सामने अपना कौशल दिखाना चाहते हैं, विशेषकर कला में, तो यह आपके लिए वास्तव में अच्छा समय है। बुद्धिमान देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि कर्म, आजीविका प्रबंधन, पितृ गृह नामक विशेष स्थान पर है। वह अब अपने हिस्से पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो कि उनके द्वारा पहले बनाई गई योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कभी कभी लोग अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं और अत्यधिक उत्साहित हो जाते हैं, जिसके कारण वे अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। पिता तुल्य व्यक्ति के साथ मतभेद है, लेकिन जल्द ही यह पूरी तरह से दूर हो जाएगा। खुद को प्रबंधित करने में चतुर बनने की कोशिश करते समय हम कभी कभी आलसी हो सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे पास इस समय चीजों को घटित करने की शक्ति है। इसके अलावा, यदि आप खुद को किसी निश्चित क्षेत्र में सफल होते देखना चाहते हैं, तो आपको उस उद्योग में होने वाले बदलावों के लिए तैयार रहना होगा। अगले 2 महीने इस बारे में ध्यानपूर्वक सोचने में बिताएं कि हमें कहां जाना चाहिए। अभी हमारा ध्यान बैंकिंग पर है, लेकिन बीमा या म्यूचुअल फंड जैसे अन्य क्षेत्र भी हैं जिन्हें हम तलाश सकते हैं। यदि हम किसी भिन्न दिशा में जाने का निर्णय लेते हैं, तो हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि वह परिवर्तन कितना महत्वपूर्ण है। शांतिपूर्ण और सकारात्मक मानसिकता रखना महत्वपूर्ण है। चाहे नौकरी हो या व्यवसाय, आराम की तलाश करना आसान है, लेकिन हमें इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए।
हमें अपने खर्चों पर भी विचार करने की जरूरत है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जिसका हमें ध्यान रखना होगा। भविष्य में आप अपने पैसे को बेहतर ढंग से नियंत्रित और प्रबंधित करने की योजना देखेंगे। आपका व्यवसाय बढ़ता रहेगा, लेकिन अपने प्रयासों को कहां केंद्रित करें, इसे लेकर कुछ भ्रम हो सकता है। यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपका पैसा एक ही दर से अंदर और बाहर बह रहा है, जिससे आपके वित्त में रिसाव हो रहा है। इस रिसाव को रोकना और अपने खर्च पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12वां घर बहादुरी का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए आपको अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए सोचने और कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। सफलता के लिए अपने खर्चों और निवेश पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। भगवान बृहस्पति, जो एक राजा के समान हैं, 5वें घर नामक एक विशेष स्थान के प्रभारी हैं। इसका मतलब है कि अगले 2 से 3 महीनों में बच्चों को लेकर अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल सुरक्षित रहना और निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है। आपके आराम करने के लिए थोड़ा विराम हो सकता है। दूसरा घर भी महत्वपूर्ण है और बृहस्पति देव का भी इससे संबंध है। 9व, 10म और एकादश भाव की स्थिति भी महत्वपूर्ण है और वे अंक 6 और 9व भाव के बीच संबंध को देख रहे हैं। धीरे धीरे आपकी रुचि आध्यात्मिक चीजों में अधिक हो सकती है। हो सकता है कि अभी हमें विकास और लाभ की तीव्र इच्छा महसूस न हो। अगले 2 महीनों में बड़े बदलावों से बचने के लिए हम मकर राशि के जातकों के लिए इन खास बातों पर चर्चा कर रहे हैं। यदि आपने इस चर्चा में भाग लिया तो हमें आशा है कि आप भविष्य में और अधिक चर्चा में आएंगे। धन्यवाद।